11 मार्च को नागरिकता कानून 2024 को जारी कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया, जिसके बाद कई राज्यों में लोगों को भारत की नागरिकता भी दी गई। हालांकि चुनाव से पहले सीएए लागू करना पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल मतगणना के दिन बंगाल में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को निराश करने वाले हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को राज्य में झटका लगता दिख रहा है। 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में टीएमसी 29 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी को महज 10 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने बंगाल में खूब रैलियां की। हालांकि शुरुआती रुझान में इन रैलियों का असर नहीं दिख रहा। बीजेपी को अभी तक महज 10 सीट मिलती दिख रही है। बता दें कि 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल में भी इन रुझानों में बिल्कुल जुदा है। एग्जिट पोल में बीजेपी को राज्य में 28 से 31 सीटें मिलती दिख रही थी, वहीं टीएमसी 11 से 14 सीटें मिली थी। लेकिन अब अभी तक के रुझान देखें तो बिल्कुल इसके उलट हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार भाजपा के कद्दावर उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजूमदार बालूरघाट सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी के बिप्लब मित्रा से तकरीबन 5000 मतों से पीछे हैं। बीजेपी उम्मीदवार एसएस अहलुवालिया बंगाल की आसनसोल सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से तकरीबन 7000 मतों से आगे चल रही है। टीएमसी उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने बांगुड़ा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुभाष सरकार पर 37,000 मतों से बढ़त बना रखी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो यूसीसी, एनआरसी और सीए को लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता सीए का अभी भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बाद भी पश्चिम बंगाल में 29 मई को लोगों को नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। बहरहाल जब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझानों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सीए को लेकर के बंगाल में फिर से खेला हो गया। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।